Good morning, student. This is Ankit Jaiswal, English teacher. Students, today we are going to start a new chapter, the verb. Okay. I hope you all have studied about this topic before, but today we will explore it in more. Okay. आज हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे कि ये वर्ब के बारे में और क्या क्या चीज़ें हमने जो तक जो नहीं पढ़ी हैं या पढ़ी हैं उनको साथ में लेके सीखेंगे और जानेंगे कि आखिर और इसकी डेप्थ क्या क्या है, ताकि आगे आने वाले जो भी टॉपिक हैं उनमें ये कैसे यूजफुल रहेगा और कैसे हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू नो अबाउट इन डेप्थ। ओके बच्चों, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप कोई एक वर्ड देखते हैं, ठीक है, अगर आप कोई एक वर्ड देख रहे हैं तो आपको उस वर्ड से कुछ ना कुछ मालूम चलता है। ठीक है, कोई ना कोई आइडिया आता है कि ये वर्ड क्या डिनोट करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। जैसे आप ये वर्ड देखते हो राइट, तो राइट वर्ड देखते ही आपके माइंड में एक चीज आता है, वो आता है लिखना। ठीक है, इससे क्लियर होता है कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। तो बस वर्ब क्या है? वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन फीलिंग और एक्जिस्टेंस। ठीक है, वर्ब क्या है? एक वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच है, जो क्या करता है? एक्शन को दिखाता है। एक्शन मीन्स क्या होता है? एक्शन मीन्स मार धाड़ नहीं होता। ठीक है, एक्शन मीन्स होता है कोई भी कार्य को करना, काम को करना। ठीक है, तो जब कोई काम हो रहा हो, इस वर्ड से मालूम चले कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई फीलिंग हो रही है, ठीक है, आप फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो उस वर्ड के थ्रू, तो भी वर्ब होता है। या फिर उसका एग्जिस्टेंस, ठीक है, कोई चीज़ मौजूद है, इसकी मौजूदगी का एहसास, ठीक है, अवेलेबिलिटी या उसका एग्जिस्टेंस आप दिखा रहे हैं, तो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए देखें, जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे खिलाड़ी के होने का एग्जिस्टेंस मालूम चल रहा है। ठीक है, उसके प्लेयर के होने का एग्जिस्टेंस मालूम चल रहा है कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है, उसके होने की मौजूदगी मालूम चल रही है कि वो प्लेयर यहाँ पर है। तो वो किस वर्ड से मालूम चलती है? वो इस वर्ड से मालूम चलती है। ठीक है, इससे। तो ये क्या है बच्चों? ये वर्ब है। ठीक है, ये एक वर्ब है। ऑलराइट, और अगर आगे पढ़ता हूँ सेकंड सेंटेंस पे, तो मैं देखता हूँ आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। तो यहाँ पे जाने का जो एक्शन है वो जाने का हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे जाने का एक्शन हो रहा है, तो ये जो एक्शन वर्ड, जो यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है, वो वर्ड क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। ऐसा ही आज थर्ड वाले में देखते हैं, आई फील द पेन, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? फीलिंग बता रहा है अपनी, मैं दर्द को महसूस करता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या है? फीलिंग आ रही है, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। यानी आपने देखा कि एग्जिस्टेंस, राइट, एक्शन और फीलिंग, ये तीन चीजें आ रही हैं, तो ये क्या होता है? वर्ब होता है। जिन जिन वर्ड से हमें तीन चीजें होने का एहसास हो, एक्शन, फीलिंग या एग्जिस्टेंस, सच वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ओके, ऐसे वर्ड्स को वर्ब्स कहते हैं। राइट, आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, कि अब आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वर्ब समझ में आ गया। अब वर्ब कितने टाइप के होते हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप वर्ब को पहचान सकते हैं आप। राइट, अब आप वर्ब कितने तरीके होते हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात करें वर्ब की, तो वर्ब बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली। ठीक है, वो कौन कौन सा टू टाइप है? मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सिलरी पे होने वाला है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है बच्चों, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? अब मेन वर्ब की बात करें, सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो। ठीक है, सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो जो पूरे सेंटेंस को रेगुलेट कर रहा हो, जिस वर्ब से हमें एक्शन, फीलिंग या एक्सिस्टेंस मालूम चले, वही वर्ब मेन वर्ब होता है। पूरे सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है, ठीक है, जो ऐसा वर्ब जिसपे पूरा सेंटेंस टिका हुआ है, ठीक है, वो वर्ब कहलाता है मेन वर्ब। राइट, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। अगर सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब आया हुआ है, याद रखिएगा, अगर पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब आया हुआ है तो वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, सेंटेंस में अगर सिर्फ एक वर्ब आया हुआ है तो वो मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई एम अ टीचर में सिर्फ एक वर्ब है, वो है एम। ठीक है, एम क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा।
राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे आप देखिए जो राइट वर्ब है वो ओनली वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ इकलौता यहाँ पे वर्ब है, तो राइट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे एम मेन वर्ब हुआ, यहाँ पे राइट मेन वर्ब हुआ, ठीक है। तो जो पूरे सेंटेंस में ऐसा वर्ब जो पूरे सेंटेंस में एग्जिस्टेंस दिखाता हो, फीलिंग दिखाता हो या एक्शन दिखा रहा हो, वही वर्ब क्या होता है, आपका मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब में आप राइट कर सकते हैं, आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं कि वहाँ पे राइट, गो, टीच, वाज और ये सारे क्या मेन वर्ब होंगे, राइट। अब बच्चों का क्वेश्चन आएगा सर कि एम, इज, आर, ये हैज, हैव, ये तो सारे हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब एब्सेंट हो या फिर एक ही मेन वर्ब हो, एक ही वर्ब आया हुआ हो, तो वही मेन वर्ब होता है, ठीक है, वही मेन वर्ब होगा, उसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, उसको ऑक्सिलरी नहीं बोलेंगे, अगर आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको मेन वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे आप एम को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, आप इसको ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। कुछ बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि यहाँ पे उनसे सेंटेंस दिया था ऐसे, गुड, और उनसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये इफ क्या है, तो यहाँ पे बच्चे इज बता देंगे कि ये ऑक्सिलरी, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। इज यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। क्यों है ऐसा, क्योंकि पूरे सेंटेंस में यही केवल एक वर्ब आया हुआ है, और वैसा भी आप जानते हैं यही रेगुलेट कर रहा है पूरे सेंटेंस को, और ये क्या कर रहा है, बॉय के, ठीक है, बॉय के एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है इज, इसलिए इज जो है वो एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, इसीलिए ये मेन वर्ब हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया कि मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है, मेन वर्ब, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब क्या होता है। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। आपको ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, अब देखिए कुछ ऐसे वर्ब, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, जो मेन वर्ब के पहले आते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के पहले क्यों आते हैं, ताकि पर्सन को वो सिग्निफाई कर सके, या उसके टेंस को सिग्निफाई कर सके, या फिर उसके जो बच्चों केस है उसको सिग्निफाई कर सके। तो इन सबको सिग्निफाई करने के लिए, या फिर इन सब के उनका हेल्प करने के लिए, जैसे कि उनका नाम है हेल्प, असिस्ट करने के लिए ये सेंटेंस में अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, तो इसीलिए उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देखिएगा, मैंने आपको बोला आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो एम है वो मेन वर्ब है, लेकिन अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ आई एम राइटिंग, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे टू वर्ब्स आए हुए हैं। कितने वर्ब्स आए हुए हैं, टू वर्ब्स आए हुए हैं। यहाँ पे एम भी है और यहाँ पे राइटिंग भी है, जबकि यहाँ पे केवल एक वर्ब था एम, तो इसलिए मेन वर्ब हो गया था। जबकि आप सेकंड वाले का आप देखेंगे आई एम राइटिंग, तो यहाँ पे दो वर्ब है, एक एम है, दूसरा राइटिंग है। तो ऐसे केस में जो राइटिंग है वो मेन वर्ब है हमारा, ठीक है, मेन वर्ब है, और जो एम है वो क्या है, ऑक्सिलरी है, ठीक है। ये चीजें आप जानते हैं, समझते हैं, आपने पहले पढ़ी हुई है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बच्चों आपने चीजों को समझ लिया कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप गलती मत करिएगा, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ये चीजें आती हैं तो आपको पता नहीं होंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसके डिफरेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। आई होप कि जो मैंने बता दिया आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात करें मेन वर्ब, कुछ सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको बताना है कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देखें यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे सी कैन नॉट मूव, सी कैन नॉट मूव। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, ठीक है, टू वर्ब्स आर देयर। सो यहाँ पे देखिए, ठीक है, टू वर्ब्स आर देयर, कौन कौन से, यहाँ पे कैन और दूसरा है मूव, ठीक है।
तो यहाँ पे टू वर्ब्स आए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको टू वर्ब्स आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब तो होगा नहीं, ठीक है, सिर्फ मेन वर्ब तो होगा नहीं, दो वर्ब होंगे यहाँ पे, मेन वर्ब भी होगा ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा। तो आप देख के बता सकते हैं पूरे सेंटेंस में आप ये देखिए कि किस वर्ड से हमको एक्शन मालूम चल रहा है, किस वर्ड से एक्शन हो रहा है या किस वर्ड से फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वो वर्ड जो एक्शन या फीलिंग या एग्जिस्टेंस दिखा रहा है वो यहाँ पर है मूव, ठीक है। मूव से ही मुझे एक्शन के होने का मालूम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसा कि आपने सेंटेंस में देखा था, मेन वर्ब वो वर्ब होता है जिससे ये मालूम हो कि वहाँ पर एग्जिस्टेंस शो हो रही है, फीलिंग शो हो रही है, ये एक्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो तीन में से एक चीज जो कि एक्शन है वो शो हो रहा है मूव के द्वारा। तो मूव क्या है, मेन वर्ब है, और दूसरा जो वर्ब है कैन, ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सिलरी हो जाएगा, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। ठीक, एक और सेंटेंस देते हैं। I did not use this, I did not use this। फिर से आप उसी को देखिए कि किस वर्ड से हमको एग्जिस्टेंस, फीलिंग या एक्शन मालूम चल रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यूज मतलब होता है प्रयोग करना। तो प्रयोग करना एक एक्शन है, ठीक है। तो एक्शन यहाँ पे मालूम चल रहा है यूज से, तो यूज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। जबकि यहाँ पे एक और वर्ब है डिड, तो डिड क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। चीजें याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। He was asking questions, ठीक है, he was asking questions। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर दो वर्ब आ रहा है, एक was और एक asking, ठीक है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है। तो फिर से आप देखिए कि किसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में एक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आस्किंग, पूछने का काम हो रहा है जो कि एक्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आस्किंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे जो was है वो क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, या फिर आप इसको ऑक्सिलरी भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे, ठीक है, ही वॉज अ नाइस पर्सन, अ नाइस पर्सन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, अभी आपने देखा कि यहाँ पे ऊपर आपने देखा कि वॉज ऑक्सिलरी था, यहाँ पे भी वॉज आया हुआ है, तो कुछ बच्चे इसको ऑक्सिलरी कर देंगे, ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऑक्सिलरी मार्क कर देंगे, जो कि रॉन्ग है, ये ऑक्सिलरी नहीं हो गया। अब यहाँ पे पूरे सेंटेंस में क्या है, एक ही वर्ब तो है, वो है वॉज, तो ये मेन वर्ब होगा, ठीक है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं। दूसरा आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो वॉज वो क्या दिखा रहा है, एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, पर्सन का एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है, पर्सन के होने की बात को बता रहा है। तो यहाँ पे जो वॉज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो ये आप समझ लेंगे, डिफरेंस जान लीजिएगा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि मेन वर्ब जो होगा वो एक्शन, फीलिंग या एग्जिस्टेंस को दिखा रहा होता है, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब उससे पहले आ रहा होता है, वो टेंस को शो कर रहा होता है, या फिर पर्सन को दिखा रहा होता है, या केस को दिखा रहा है, या फिर उसके अलावा वो पावर, एफिशिएंसी वगैरह शो करता है, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग होते हैं। और जब सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो, सिर्फ एक वर्ब हो, देन वो क्या होगा, देन दैट विल बी मेन वर्ब, ठीक है, वो मेन वर्ब होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे कि बच्चों यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो स्टूडेंट, आगे समझने वाली बात क्या है, आगे समझने वाली बात यह है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम वर्ब के टू टाइप को नहीं समझा, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हमने इसको अच्छे से समझ लिया और अब हम गलती नहीं करेंगे। आई होप आप गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, मेन वर्ब्स के भी कुछ पार्ट होते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेन वर्ब भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। एक होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह ऑक्सिलरी के भी टू टाइप होते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी के भी टू टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी,
ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। क्या देखा आपने, वर्ब की टू टाइप, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आपने देखा कि मेन वर्ब की भी टू टाइप, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ऑक्सिलरी की भी टू टाइप, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, राइट। अब और भी चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम यही समझ लें कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, और ऑक्सिलरी भी प्राइमरी वर्ब क्या होता है, और मॉडल वर्ब क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि मेन वर्ब के जो दो पार्ट है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, वो क्या होता है। तो चलिए मैं ऊपर इरेज करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें। चलिए बच्चों बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब की और नॉन फाइनाइट वर्ब की, ठीक है। मेन वर्ब के टू पार्ट होते हैं, मेन वर्ब के टू पार्ट होंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी को समझेंगे, हम जानेंगे आज। देखिए बच्चों, ऐसे मेन वर्ब जहां पर क्या हो बच्चों, देखिए सबसे पहले आप फाइनाइट को समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आई गो देयर, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। गो क्या है, मेन वर्ब है। अब ये गो जो मेन वर्ब है, ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, कैसे मालूम करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। ऐसे वर्ब, ऐसे मेन वर्ब जो टेंस के साथ साथ अपना फॉर्म भी चेंज कर लेते हैं, समझिएगा। ऐसे मेन वर्ब जो टेंस या पर्सन के साथ साथ अपना फॉर्म भी चेंज कर लेते हैं, वो कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। मेरे समझ में आया, चलिए समझिए। देखिए आई गो देयर है, अगर मैं इसको पास्ट में लेके जाऊँ, टेंस चेंज कर दूँ, ये प्रेजेंट में है ना, आई गो देयर, इसको मैं पास्ट में लेके जाऊँ तो यहीं पे जो गो होगा ये वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वेंट हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा, जैसे ही टेंस चेंज हुआ, ठीक है, जैसे ही टेंस चेंज हुआ यहाँ पे ये वर्ब भी चेंज हो गया। अब टेंस के साथ साथ पर्सन भी चेंज होगा तो भी ये अपना रूप चेंज कर लेगा। जैसे यहाँ पे आई था, यहाँ पे ही, पर्सन मैंने थर्ड डाल दिया तो गो की जगह पे गोज हो गया। यानी आपने क्या देखा, आपने ये नोटिस किया कि जैसे जैसे पर्सन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टेंस चेंज हो रहा है, वैसे वैसे ये मेन वर्ब भी चेंज होता चला जाता है। यानी द वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द पर्सन इज नोन एज फाइनाइट मेन वर्ब, ठीक है। ऐसे वर्ब जो पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं वो कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई, राइट। और ऐसे भी वर्ब होते हैं बच्चों जो कितने भी कंडीशन आए, यानी पर्सन कोई भी चेंज हो, टेंस कोई भी चेंज हो, वो अपने आप को चेंज नहीं करते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, बच्चों यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वर्ड और है मीट, ठीक है, एक वर्ड और है मीट। लेकिन मीट में आप क्या देख रहे हैं, मीट में यहाँ पे पहला टेंस जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो भी यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ऐसा वर्ड जो चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पे भी मीट है और मैंने टेंस को चेंज कर दिया तो भी मीट है, और मैंने इसके बाद पर्सन को भी चेंज कर दिया तो भी यहाँ पे मीट है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे वर्ब जो कोई भी चेंज से नहीं गुजरते हैं, द वर्ब्स which do not undergo any changes during the change of tense as well as person are known as non-finite main verbs, ठीक है। ऐसे verbs जो किसी भी बदलाव को नहीं सहते हैं, चाहे वो पर्सन चेंज हो या टेंस चेंज हो, तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, ऐसे verbs क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सी tries to move on, ठीक है। आपने क्या देखा, आपने देखा सी ट्राइज टू मूव ऑन, यहाँ पे टू मेन वर्ब आए हुए हैं, एक है ट्राइज और दूसरा है मूव, राइट।
तो आपने क्या देखा बदलाव किसमें हुआ है, ट्राइज में हुआ है, क्योंकि इसका मेन फॉर्म क्या होता है, रूट वर्ड क्या है इसका, ट्राई होता है, इसका रूट वर्ड ट्राई होता है, जो किसने चेंज करके ट्राइज कर दिया गया है। ठीक है, ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए सिंगल पर्सन था तो हमने एस ई एस जोड़ दिया और ये इसमें बदलाव कर दिया, लेकिन हमने इसमें चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पे मूव्स नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे वर्ब जिनमें कोई चेंज नहीं होता वो वैसे के वैसे रहते हैं, वो कहलाते हैं आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये कंडीशन भी है, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, यानी वो वैसे का वैसे रहेगा, और उसका उल्टा भी कि ऐसे वर्ब जो कोई चेंज नहीं सहते हैं वो क्या कहलाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। यहाँ पे देखिए सी ट्राइज है, अगर मैं इसको पर्सन चेंज कर दूं तो यहाँ पे ट्राइज के अलावा ट्राई हो जाएगा, लेकिन जो आपका नॉन फाइनाइट है ये मूव, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। राइट, तो आपने क्या देखा, जो टेंस के साथ साथ या पर्सन के साथ साथ चेंज हो जाता हो वो कहलाता है फाइनाइट, वो क्या कहलाता है, फाइनाइट कहलाता है। जबकि जो टेंस या पर्सन के चेंज होने से ना चेंज हो वो क्या कहलाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। आपने आज क्या क्या पढ़ा, आज आपने वर्ब पढ़ा, मेन वर्ब पढ़ा, उसके अलावा मेन वर्ब के अलावा आपने मेन वर्ब से 2 टाइप्स पढ़े। ठीक है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और आपने ऑक्सिलरी को भी समझा क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज वेयर यू विल नो अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनाइट वर्ब के भी टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब के भी टाइप पढ़ेंगे, उसके अलावा प्राइमरी के भी टाइप होते हैं उनको पढ़ेंगे, मॉडल के भी कई टाइप होते हैं उनको पढ़ेंगे। अब ये काफ़ी दिनों तक आपको ये वर्ब जो है मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, पूरी समझाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको अभी देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके भी अलग अलग टाइप्स को समझेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने आज आपका होमवर्क है, इसको नोट्स आप बनाइएगा, सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं फिर कल के डाउट क्लास में, जहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, सो दैट इज इट इन टुडेस वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।